करते हैं, स्वागत करते हैं खुदावन, स्वागत करते हैं परमेश्वर राजा। अपनी उपस्थिति से खुदावन परमेश्वर राजा प्रभु इस भवन को भर दे परमेश्वर राजा। प्रभु अपने होने का प्रमाण खुदावन प्रभु जी आज हर एक को मिले परमेश्वर। हम दुआ करते हैं खुदावन परमेश्वर राजा। प्रभु जी परमेश्वर हम स्वागत करते पवित्र आत्मा, स्वागत करते हैं खुदावन परमेश्वर राजा। परमेश्वर प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर राजा, परमेश्वर राजा जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु जी, हे आदम तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तुझे जोड़ी दूंगा जिससे तू खूबसूरत होगा प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु आज आप जोड़ी बना रहे हो परमेश्वर राजा। प्रभु नरेश और नेहा को खुदा आप जोड़ने जा रहे हो प्रभु जी, और जिसे खुदा आप जोड़ने जा रहे हो परमेश्वर राजा उसे कौन अलग कर सकता खुदा, क्योंकि लिखा है यहोवा घरों को बनाता है, यहोवा घरों को बनाता है। खुदावन जिस घर को आप बनाए परमेश्वर प्रभु वो घर स्थिर और सफल है परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा शुरू से लेकर आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर राजा आप ही रहकर प्रभु जी, आप ही परमेश्वर राजा पूरी रीति से नियंत्रण लीजिए परमेश्वर। अब दुआ करते हैं प्रभु सारा प्रोग्राम आपके नियंत्रण में होने दे राजा। चाहे पिता हम दुआ करते हैं परमेश्वर राजा, जैसे काना प्रदेश में आपकी उपस्थिति से आनंद में हालेलुया। किसी का आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सही में आज जो है एक खुशी का मौका है। भाई नरेश और भाई नेहा जो इनका शादी के फंक्शन के लिए जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हम जो है परमेश्वर को जो है प्रथम स्थान देते हुए हम स्तुति आराधना करते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है हम यहाँ पे आगमन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो है यहाँ पे बुलाते हैं। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पे जो है कोई भी चीज़ की जो है हमें कमी घटी नहीं देते। हालेलुया। तो आगे का समय जो है हम भाई नोएल और उनकी वर्शिप टीम जो है उनके हाथों में देते हैं। वो जो है हमें स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। हम सब जो है स्तुति आराधना में प्रभु यीशु मसीह को जो है हम महसूस करेंगे। हालेलुया।
बोलेंगे हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं अपने स्थानों में। आमीन। एक तो ये है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। दूसरा है कि हम शादी में आए हैं, खुशी की बात है। हालेलुया। हंसते गाते हुए हम प्रभु की महिमा और जय जयकार करेंगे। आमीन। एक और बार, तुम सा कोई नहीं, गाएंगे, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए मसीह। ओ महिमा तेरी, गाए आसमान। तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे पीछे बोलेंगे, तेरी బంగారు అడగాలేదు, వజ్రాలు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా। ఆస్తుల్ని అడగాలేదు, అంతస్తు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడే। బంగారు అడగాలేదు, వజ్రాలు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా। ఆస్తుల్ని అడగాలేదు, అంతస్తు అడగాలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా। మనుషులను చేశాడయ్యా, ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా। మనుషులను చేశాడయ్యా, ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా। నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా,
भवन में आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे, यीशु की खुशी से भरे, मेरे भवन में आनंद की भरपूरी। हालेलुया। सभी का ध्यान जो है यहाँ पर है। अभी जो है और एक जो है एक स्तुति आराधना का गीत होते हुए जो है हम प्रभु यीशु मसीह को जो है महिमा देंगे। तो आगे का समय जो है मैं भाई नोएल और उनके टीम को देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अभी जो है हम आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। Don't be afraid, I loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. सभी से निवेदन है, सभी जन जो है अपने स्थान पर बैठेंगे। हम जो है आगे का प्रोग्राम जो है बहुत ही शांत। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सुने गाते आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार जय जयकार। कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो भी शुभ विवाह जो है पिता परमेश्वर यहाँ पर जो आयोजित हुआ है वो सारी महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जो भी वचन होगा, जो भी बातें यहाँ पर होगी, जो विधि होगी पिता परमेश्वर, वो सारी विधि को प्रभु आपकी उपस्थिति में होने दे।
प्रभु आप यहाँ पर आकर उन्हें आशीष करें और प्रभु आपकी महिमा आपका गौरव इस जगह पर दिखाई देने दें। प्रभु आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र बाइबल में जो है जिस बातों को बताया गया है हम उस बातों को देखते हैं और उस बातों को जो है इस दौरान जो है सुनेंगे और परमेश्वर जो है उसको क्या कहता है हम उसके लिए जो है अपना अध्याय दूसरा अध्याय उसका 18 से लेकर जो है 24 तक हम पढ़ेंगे और दूसरा वचन ये है कि इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 22 से 28 तक। आइए हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जातियों के बनेले पशु और आकाश के सब गति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो ये कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लाश से ना थे। आइए हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 22 से उसका 28। भाई नरेश और नेहा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर होने दे, पिता परमेश्वर राजा हम इस वचन के द्वारा प्रभु हम इन्हें आशीष करते हैं। पिता होने दे प्रभु, जैसे ये विवाह में प्रभु अभी बांधे जाने वाले हैं पिता, होने दे पिता इस वचन को हम तेरे सम्मुख रखते हैं पिता। आज ये वचन के द्वारा होने दे पिता परमेश्वर इन दोनों के जोड़ों को आशीष कर पिता, और होने दे पिता परमेश्वर सारी बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा और लौट सारा आदर महिमा और गौरव केवल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं राजा। हम सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। श्री नेहरू चर्च के जो है हमारे सीनियर पास्टर वेंकटेश वालेकर, इनका हम स्वागत करते हैं। आगे के लिए जो है जो शादी का जो मेन प्रोग्राम है, जो विधि है, उसकी अगुवाई करने के लिए जो हम पास्टर वेंकटेश का स्वागत करते हैं। यहाँ पर बाइबल जिस प्रकार विवाह के विषय में बात करता है, हमने कुछ आयतों को देखा यहाँ पर उत्पत्ति के लिखा हुआ किताब और इफिसियंस की किताब से जो है हम देखें इस बात को कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया उसमें चांद, सूरज, पक्षियाँ, पेड़ पौधे और हर एक जीव को बनाया और साथ साथ में गॉड ने जो है मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने सिर्फ पुरुष को बनाया था। और जब परमेश्वर ने उस पुरुष को देखा और इस बात को अनुभव किया परमेश्वर ने कि कहीं ना कहीं पुरुष इस संसार में अकेला है, देखकर खुश हो गया और उसने कहा ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है, मेरी मांस में की मांस है और इसका नाम नारी होगा। और इस बात को जाने, इस बात को समझे, इस संसार का पहला विवाह जो है वहां पर स्थापित किया गया। फर्स्ट मैरिज जो एस्टैब्लिश हुआ वो अदन की वाटिका में आदम और ईव के द्वारा, और वहां पर वो एडम और ईव जो है पति पत्नी करके कहलाने लगे। और यही जो है यही प्रथा जो है वहां से शुरुआत हो गई। हम इस बात को देखें जैसे गॉड ने योजना बनाई, गॉड ने विचार किया मनुष्य का इस धरती पर अकेला रहना ठीक नहीं है, वही योजना कहीं ना कहीं आज इस दो परिवार ने किया हुआ है। कहीं ना कहीं इस परिवार ने सोचा है कि हमारे बच्चे जो हैं जवान हो गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं कई समय तक अकेले जीवन जी रहे हैं और इससे आगे जो है अकेला जीवन जीना ठीक नहीं है। और इन बातों को दो परिवार विचार करते हुए वे लोगों ने जो है इस एक विचारों में आप जैसा आपके पार्टनर है वैसा स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। बाइबल दो बातें बताती है इस बात में, विवाह के विषय में। विवाह के विषय बाइबल पहली बात बताती है कि पत्नियों से कहती है कि पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। इसका मतलब क्या है? हर एक पत्नी के लिए, विशेष नेहा आपके लिए वचन है, आपको सुनना है इस बात के लिए। बाइबल बताती है कि हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब ये होता है कि उनके बात को सुनना, उनके बात को स्वीकार करना, उनके बात के अनुसार जीवन में चलना, है ना। तो यही है, ये जो परमेश्वर की ओर से ये एक वाणी है पत्नी के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जीवन भर आपको क्या करना है? आपके पति का रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, इज्जत करना है ना, उसको। यस, अभी खुश हो रही है वो तो, है ना। तो इस बात को समझे, कहीं विवाह जो है, विवाह टूटने का कारण ये होता है कि पत्नी कई बार अपने पति का रेस्पेक्ट नहीं करती है।
मैं एक बहन जो है मेरे पास मिलने आई थी और उसने अपने पति के विषय में बहुत सारे कंप्लेंट्स की। उसने, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरा पति ये है, मेरा पति वो है, मेरा पति ऐसा नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत सारी बातें। मैं उसको बहुत सारी बातें को सुनने के बाद में मैं उसके पति को मिला भी नहीं था। मैंने उस बहन से कहा, एक बात बोलना चाहता हूं मैं, आपका पति जो है कहीं ना कहीं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है। आपकी सारी बातों सुनने के बाद में आपका पति आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पति जो है ना आपसे सिर्फ रेस्पेक्ट चाहता है। 4 लोगों में है, बाहर हो, जहां भी हो, अपने पति का रेस्पेक्ट कीजिएगा, है ना। तो उसने इस बात को सुनकर निकल गई, ऑलमोस्ट तलाक की मोड़ पर थी। लेकिन इस बात को देखे कि बॉस, 1 साल के बाद मुझे फोन आया। उस दौरान वो स्त्री जो है वो साउथ अफ्रीका में थी। रात को 3 बजे मुझे फोन किया और उसने कहा कि पास्टर जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरे पति के विषय में स्कैनर उठे मारना नंबर पर स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की है कि मनुष्य अकेला ना रहे और उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं से अंतर्गत हो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सुशोभित एवं सम्मानित किया है। पौलुस प्रेरित भी इसकी प्रशंसा में कहता है कि विवाह सब मनुष्य में आदर की बात समझी जाए, इसलिए कोई बिना विचारे और मन के विरुद्ध भाव से इसे अंगीकार ना करे, वरन विवाह के ठहराए जाने के कारणों से सही रूप से समझकर आदर, सचेतता, परामर्श, संयम और ईश्वर के भय से इस विवाह को अंगीकार करें। यहाँ पर जो है, मैं विवाह की विधि में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर उपस्थित मंडली और पालकों और वधू वर से कुछ सवाल को पूछना चाहता। सवाल जो है वधू और वर से है। परमेश्वर के न्याय के दिन में जब सबके मनों के भेद खोले जाएंगे, तुम्हें उत्तर देना होगा। इसलिए मैं तुम दोनों को दृढ़ आज्ञा देता हूं कि यदि व्यवस्था के अनुसार तुम लोगों में विवाह होने में कुछ बाधा हो तो उसे अभी अंगीकार करें, क्योंकि मैं तुमसे निश्चय कहता हूं कि जितने परमेश्वर के वचन के सम्मति के विरुद्ध विवाह में जोड़े जाते हैं वे परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है और उनका विवाह भी उसकी व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं होती है। ऐसे कोई बाधा है जिसके कारण जो है आपका विवाह नहीं होना चाहिए? यदि कोई बाधा आप जानते हो तो अभी भी बताएं। नहीं, ठीक है, मेरे पीछे आप बोलिएगा। और जो है मेरे पीछे इस बात को कबूली करेगा। मैं नरेश सत्य कहता हूँ नेहा नाम की इस युवती के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह ना हो सके ऐसी कोई बाधा मैं नहीं जानता हूँ। तो वधू मेरे पीछे कहेंगे, मैं नेहा सत्य कहती हूँ नरेश नाम के इस युवक के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह ना हो सके ऐसी कोई बाधा मैं नहीं जानती हूँ। मैं वर और वधू के पालकों से प्रश्न कहता हूँ, बाधा है जिसके कारण इनका विवाह ना हो सके, तो आपसे विनती है कि आप इस वक्त उन बातों को बताएं, इनका विवाह ना हो सके। आगे नहीं, लड़की की तरफ से कोई बाधा है तो वो आप अभी ही हमें बताएं। यहाँ पर उपस्थित कोई ऐसा योग्य कार्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार इस पवित्र विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं तो अभी हम पर प्रकट करें। बस आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई उचित कारण है कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार या फिर क्रिश्चियन मसीह धर्म के अनुसार जो है इनका विवाह ना हो सके, ऐसी कोई बाधा है तो कृपया करके अब प्रकट करें। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम यहाँ पर देखते कि कोई भी बाधाई जो है ना, आप दोनों खड़ी हो जाएंगे।
दुल्हा दुल्हन को जो है मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? हाँ किए। हाँ किए। क्या तुम नेहा को अपनी विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और ये मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में आगे बढ़ोगे? हाँ। क्या तुम बीमारियों में, कुशलता में उसको प्यार करोगे और उसे शांति दोगे, उसका आदर करोगे, उसको अपने पास से अलग ना रखोगे और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम इस संसार में जीवित हो उसी के साथ बने रहोगे? हाँ। नेहा, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, नेहा क्या तुम नरेश को अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और यह मान लेती हो कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में उसके साथ रहोगी? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगी और उसका आदर करोगी और उसको अपने पास से अलग ना करोगी और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम इस संसार में जीवित हो उसी के साथ बनी रहोगी? ये कन्यादान के लिए कौन आगे आएगा? मैं विनती करता हूं कि वधू के जो परिवार की तरफ से जो कन्यादान करने वाले भी वधू का दाहिना हाथ लेकर जो है वर के दाहिने हाथ में रखेंगे। वह अपने दाहिने हाथ से वधू के दाहिने हाथ को पकड़कर मेरे पीछे पीछे कहे। मैं नरेश इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहता हूँ कि परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मैं तुम नेहा को अपनी विवाहित पत्नी होने को स्वीकार करता हूँ और वचन देता हूँ कि दुख में, सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग में, आरोग्यता में मैं तुम्हें आज से आगे को अपनी कर रखूंगा और तुमसे मिला रहूंगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक ईश्वर के पवित्र नियम के अनुसार मैं तुमसे प्रेम रखूंगा और तुम्हारी सुधि लूंगा। मैं विश्वास पूर्वक तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं नेहा इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहती हूँ कि परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मैं नरेश तुमको अपना विवाहित पति होने के स्वीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि दुख में, सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग में, आरोग्यता में मैं तुम्हें आज से आगे को अपना कर रखूंगी और तुमसे मिली रहूंगी जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे। तब तक ईश्वर के पवित्र नियम के अनुसार मैं तुमसे प्रेम रखूंगी और तुम्हारी सुधि लूंगी। मैं विश्वास पूर्वक तुमसे यह प्रतिज्ञा करती हूँ। आइए मैं विनती करता पालकों से जो है धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सभी का चिन्ह है परमेश्वर, दिन है परमेश्वर, उसको अपने हाथ में रखते परमेश्वर। उसी तरह परमेश्वर गणपति को आपके हाथ में रखते परमेश्वर पिता। आपका स्वर्गीय आशीष परमेश्वर इस दिन पे और परमेश्वर की गणपति पे आने के परमेश्वर पिता होने दीजिए परमेश्वर पिता। जैसा आप प्रेम हो परमेश्वर पिता, उसी तरह परमेश्वर पिता इनके जीवन में भी प्रेम रहने दे परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर शरीर की गोलाई है परमेश्वर पिता, उसका कोई अंत नहीं है परमेश्वर, उसी तरह परमेश्वर इस दंपति के बीच में परमेश्वर प्रेम में परमेश्वर को
परमेश्वर पिता जैसे परमेश्वर इस रिंग को परमेश्वर उंगली में डाला जाता है परमेश्वर का, और वो रिंग जो रहती है उंगली से लपटी रहती है परमेश्वर, उसी तरह परमेश्वर दंपति परमेश्वर भाई परमेश्वर पिता नरेश और बहन परमेश्वर पिता आपसे उठते रहे ऐसे आपका प्रेम परमेश्वर उनके जीवन में रहना चाहिए परमेश्वर, जो वाचा परमेश्वर बांधी है परमेश्वर आपके सम्मुख उस परमेश्वर पिता इस वाचा को परमेश्वर पिता ये चिन्ह के द्वारा परमेश्वर हमेशा याद रखे ऐसे परमेश्वर इनके जीवन में आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, आपकी सुरक्षा परमेश्वर, आपकी एकता परमेश्वर, और उसी तरह आपका प्रेम परमेश्वर सदा इनके जीवन में बना रहे परमेश्वर, आपके नियमों के अनुसार परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करे ऐसा तो होने दीजिए परमेश्वर पिता, और आपके प्रेम में परमेश्वर सदा बने रहे परमेश्वर। ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इसके मीठे अनमोल नाम से मनते सुना के होते हैं, आमीन। मैं विनती करूँगा वर्ष से कि वे अंगूठी को ले जो है इस अंगूठी को जो है घर के चौथी लेफ्ट हैंड के चौथी उंगली में रखते हुए इस प्रतिज्ञा को ले। मेरे पीछे में नेहा, मैं इस अंगूठी को चिन्ह मानकर तुमसे विवाद करता हूँ और तुम पर अपना प्रेम रखते हुए अपनी सांसारिक संपत्ति तुम्हें देता हूँ, और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारे साथ बांटता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मेरे पीछे जो है आप इसको लो, इस प्रतिज्ञा को दोहराएं। मेरे पीछे कहे, नरेश, मैं इस अंगूठी को चिन्ह मानकर तुमसे विवाद करती हूँ और तुम पर अपना प्रेम रखते हुए अपनी संसारिक संपत्ति तुम्हें देती हूँ, और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारे साथ बांटती हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। यदि आप तक कोई चेन लाया है या फिर आ रहा है तो प्लीज हमसे विनती है कि इस दौरान जो है हम ताली हो जाएंगे सभी। आपस में कौन किससे ज्यादा प्यार करता है, जो ज्यादा प्यार करता है पहले हाथ डालेंगे। आइए हम कल्याणमे वैभोगमे परिणयमे मारी पेल्ली संबरमे। अभी जो है इस दौरान घुटने पर आ जाएंगे, नील डाउन करेंगे प्लीज। इस तरह
परमेश्वर, एक अद्भुत विवाह जो है स्थापित हुआ है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज नरेश और प्रभु जी नेहा एक पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। अब तक वे अलग अलग थे, बट आज इस विवाह के संपन्न होने से वे दो नहीं बट एक हो चुके हैं। ऐ खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने तेरे वेदी के सम्मुख खड़े होकर उन्होंने प्रभु पिता परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को लिया है, तेरे वचनों को स्मरण किया हुआ है, और खुदा प्रभु जी लॉर्ड पिता पति पत्नी होने के रूप में दूसरे को स्वीकार किया है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इसे तू कहता है जिसे तुम आशीष करेंगे उसे मैं आशीष करूंगा। हम यहाँ पर हम प्रभु आपके दास होने के नाते पिता परमेश्वर, हम नरेश और नेहा को प्रभु जी उनके जीवन के अंदर हम अब्राहम की आशीष को मांगते हैं खुदावन। इनके नाम को आशीष कर प्रभु जी, इनको परिवार से संतान से आशीष कर प्रभु जी, और खुदावन इनको धन और संपत्ति से आशीष कर। लिखा है इफिसियों का 1:3 कहता है, मसीह यीशु में हर प्रकार की आशीष स्वर्गीय आशीष तूने प्रदान की है। आपके दास होने के नाते और स्वर्गीय आशीषों को इनके व्यक्तिगत पारिवारिक फाइनेंशियल प्रभु जी आत्मिक जीवन में हम आशीष करते हैं प्रभु जी लॉर्ड पिता। यहाँ से प्रभु जी वे पीछे नहीं बट आगे जाए प्रभु जी, इनका जीवन नीचे नहीं बट ऊपर जाए प्रभु जी लॉर्ड। हर काम में प्रभु जी ब्लेस्ड हो जाए प्रभु जी। जिंदगी में चुनौती आएगी प्रभु जी, वे डरे नहीं डगमगाए नहीं प्रभु जी लॉर्ड, बट तेरे साथ संगति भी रहे पिता परमेश्वर, तेरे साथ में बने रहे प्रभु जी लॉर्ड। तू इनमें और ये तू में बने रहे पिता परमेश्वर। खुदा आपके दास को के नाते प्रभु जी लॉर्ड, एक सफल पति पत्नी के रूप में, एक आदर्श पति पत्नी के रूप में नरेश मिस्टर नरेश और मिसेस प्रभु जी, हम नेहा को प्रभु जी हम आशीर्वादित करते हैं यीशु के नाम में। वी ब्लेस इन जीसस। इस दौरान जो है दुल्हा जो है दुल्हन का वेल को हटाकर उनके चेहरे को देख सकते हैं। उस दौरान But when we first met, I got so nervous I couldn't speak alone. Then my life I found this missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very
यहाँ पर आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए। इनका विवाह जो है संपन्न हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में। हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने संपन्न की धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर इन्हें आपने पिता परमेश्वर एक जोड़ी के रूप में प्रभु इस सृष्टि में रचा है, ताकि पिता परमेश्वर वो ब्लेसिंग जो आपने रखी है प्रभु ये प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर प्रभु अब धन्यवाद करते हैं इस विवाह में पिता परमेश्वर आप उपस्थित रहे और सारी विधि को पिता परमेश्वर आपने संपन्न किया और सारी चीजों को पूर्णता की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन दोनों को प्रभु हम ब्लेस करते हैं और इनके परिवार को ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभिषेक ऊपर का जो फ्लोर है वहां पे खाना शुरू हो चुका है, तो सभी से ये विनती है कि प्लीज आप खाने के लिए प्रस्थान करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, प्लीज एंजॉय द डिनर। द डिनर हैव बीन सर्व्ड ऑन 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पे डिनर शुरू हो चुका है, तो प्लीज आप सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाइए। थोड़ी देर बाद वैसे एवरीवन सेटल डाउन एंड प्लीज प्रोसीड फॉर द डिनर ऑन 6th फ्लोर। हाँ, जितने हमारे गेस्ट हैं लिफ्ट से आप 6th फ्लोर पे जा सकते हो। यू कैन यूज द एलिवेटर्स टू ट्रैवल टू 6th फ्लोर, सो प्लीज मेक अ नोट द डिनर हैज बीन सर्व्ड ऑन 6th फ्लोर। यूज द एलिवेटर्स टू फॉर द 6th फ्लोर और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द खाने के लिए प्रस्थान करें। थैंक हेलो एवरीवन, प्लीज बी साइलेंट। लेट्स बिगिन विद द प्रेयर। मैं चाहता हूं जितने लोग इस प्यारी जोड़ी को आशीर्वाद देने आए हैं, अपनी ब्लेसिंग देने आए हैं, प्लीज सब लोग हाथ जोड़ें। एवरीवन प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड लेट्स प्रे फॉर दिस ब्यूटीफुल कपल। प्लीज सभी लोग 2 मिनट के लिए साइलेंस। एवरीवन प्लीज, थैंक यू। हेलो, फर्स्ट మొట్టమొదట ప్రభు అయిన యేసయ్యకు మనమందరం వందనాలు చెప్పుకుందాము। ఆయన పేరు మీద మనకు ఈరోజు మంచి కార్యక్రమము చూడటానికి అవకాశం ఇస్తాడు దేవుడు। కాబట్టి మీరందరూ కూడా దయచేసి ఎవరైనా సరే తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి మౌనంగా ఉండి ఆయన పేరు మీద మీరందరూ కూడా
స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. దయచేసి తెలిసినా తెలియకపోయినా మౌనంగా ఉండాలని మిమ్మల్ని మనము నేహ ప్రదాస్ నరేష్ కొరకు ప్రార్థిద్దాం. ప్రభు పేరిట నేను తెలుగులో ప్రార్థించాలా లేక నాకు హిందీ అంత బాగా రాదు కానీ ఇంగ్లీష్లో ప్రార్థిస్తాను. ఓకే, ముందు తెలుగులో చెప్తాను. తెలుసు. థ్యాంక్ యూ. హ్యాండ్స్ డౌన్. నేను వీళ్ళ అమ్మలకు నాన్నలకు నేను టీచర్గా ఉండి నా పిల్లల పిల్లలు వీళ్ళందరూ కాబట్టి దేవునికి నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను ఈరోజు. నేను దేవునికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నాకు ప్రార్థన ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెళ్లి పెద్దలకు మరి పాస్టర్ గారికి వెంకటేష్ గారు కూడా చాలా బాగా చక్కగా నడిపించినారు. ఆయనకు కూడా ధన్యవాదాలు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. యేసయ్యా నీకు అనేక వందనాలు ప్రభువా. ముఖ్యంగా ఈ భార్యాభర్తలు ఈరోజు నూతనంగా దంపతులైనటువంటి మరి నరేష్ని నేహను నీ చేతులకు నీ పాత సన్నిధిలో చేర్చుకొని నా తండ్రి వారి ఇద్దరిని కూడా ఇద్దరు వేరుగా కాకుండా ప్రభా ఇప్పుడు వారు ఒక శరీరంగా ఒక మనిషిగా అవుటకు మీరు ఇచ్చినటువంటి సహాయంలో మీకు వందనాలు ప్రభా. వారు దేని చేతను బంధింపబడరు. విత్ నేహ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ. బ్లెస్ దెమ్ అండ్ ఫాదర్ between two persons Father, let be love that glue. They will combine together and lead their life very well and glory to you. Thank you Father, thank you. I ask and pray. Thank you so much ma'am for coming here and blessing this lovely couple. Thank you. दो मिनट before we begin with the reception, एक केक कटिंग सेरेमनी होगी. उसके बाद हम रिसेप्शन की शुरुआत करेंगे. नरेश and Neha ready? Narish and Neha ready? All right. Come on everybody. Here we go with the cake cutting ceremony. 10, 9, go on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And congratulations to Narish and Neha. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had its been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations. Please आइए सभी लोग जरा तालियां जोरदार. We are celebrating 14th anniversary of this lovely couple. जोरदार तालियां please. And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had its been invented. मामा कर दोगे ना? 9 lines. तो आपके लेफ्ट साइड की तरफ लाइन शुरू हो रही है स्टेज पर आने के लिए. एक एक करके प्लीज फैमिली वाइज परिवार के साथ आइए और इस प्यारी सी जोड़ी को अपना आशीर्वाद दीजिए. वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ बोथ. इश्क वर्गे इश्क ही पल्ले इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले
भी तू विपरीत भी तू मीत भी तू मेरा यार भी तू करार भी तू कोठे ते आ माया कोठे ते आ माया मिलना ता मिला के नहीं ता कसमन खा माया मिलना ता मिला के नहीं ता कसमन खा माया गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन हरियाली बन्नी तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए हम तुझको उठा कर ले जाएंगे डोली में बिठा कर ले जाएंगे हम तुझको उठा कर ले जाएंगे डोली में बिठा कर ले जाएंगे तीजी बार मैनू अप लेने आ गया तीजी बार मैनू अप लेने आ गया माया दे नाल मैनू जाया भी जाए कुंड चुकया भी जाए मुंह बोलिया भी जाए कुंड खोलिया भी जाए हाँ माहिया वे माहिया डोल सिपाहिया मैं दे नाल तुर जाना नहीं जाना मेरी माँ मैं दे नाल नहीं जाना दिन शगना 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 दिन शगना दा चढ़िया आओ सखी होनी वेड़ा सजे आहा मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वदाइयों नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुणधानी ले गई हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुणधानी ले गई डोलना वे रांझण माही डोलना डोलना वे हीर जुगनी डोलना डोलना तू मेरा नसीब डोलना डोलना मैं जुगनी तेरी डोलना शाबाना मैं बिन शहनाई सतरंगी रुबाई सुना जा तू हर जाए शामियाना सजावा डोली लेके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लेके मैं जावा गल मिठी मिठी बोल दस कानों विच घोल बजने दे ताशे ढोल मस्ती में तू भी डोल मन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल होंदा है अनमोल ये दौलत से
जान ले वो तेरी अदा कैसे न कोई हो फिदा तेरा अंग शरारा जैसे मारे लिशकारा सोनिए देखा ता दिल धड़के तन में अगन भर के सूरत ऐसी मन मोनी किदा दस्ता तू है सोनी हीरी है गल मिठी मिठी बोल रस कानों विच घोल बजने दे ताशे ढोल मस्ती में तू ही डोल मन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल हुंदा है अनमोल ये दौलत से न तोल आ सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां मैनू कर दे इशारा ते मैं डोली ले आवां चली आ गई उधर करो फिर चली गई यार आ गई चली फिर चेक करके नहीं ला तू यार तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लट्टे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया आओ सामने तेरा की साइज है दस माहिया मन मन दा कुर्ता दिखता है सब कुछ क्लियर माहिया तेरे सामने लगता है छोटा पलंग माहिया स्यापा ओए होए होए डेथ ही हो गई लाउड स्पीकर ते माडोना वजदी ओ लाके वारिजिन एथे ओथे कहंदी फैल करते कबूतर वारेगी ओ मेमा फिरदी गुटर दी गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिद्धे गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच ठुमकदा लंदन ठुमकदा बाजी वाह ठुमकदा तुम्बा ठुमकदा ओए 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 लौंग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी हो जब
से दिल हारा ओ बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी जुल्फे तेरी मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं रंग दल शिकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी जब से दिल हारा ओ बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो चुपिए रहंदा है चन्ना मेरे छड्डो परे मिश्री सी मीठी गुड़ सी बातें रहने दे रंग दल शिकारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी एवें कि दिख गया प्यार ये पटियालवी बातों से तेरी बातें बनी है आ फिर से चुपके मेरे कानों में कह दे बातें तो मेरी चुप हो गई हैं आज जो भी सुनना है वो आँखों से सुन ले तू जो कहे उसके अब चर्चे हम करते हैं हाँ तू जो कहे अब से हम सुनते हैं करते हैं ऐसा कभी सोचा न था दिल यूं ही खोकर ही तकदीरें मिलती हैं लोग दल शिकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी साडा ता दिल पटियाला we do it so पटियाला let's party for a while we always dance with style you know what to do with your hands Mr. Beer and Whiskey Man jump to the jump to the jam I know you understand y'all wind up and bust up the party man don't look so haughty speakers them get them rocking do not disturb you when I'm talking अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी वो दिल्ले वाली जुत्ती सूट परा दी खेतों में जाके छेड़ा था जिसने उसकी भी यादें कहाँ दिल से ले जाती गजला लगा के वो मैं क्या जी कहती है ये पींग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है हीरे मेरी कोठे ते आ मंजी ते बैजा तैनू रज रज वेखो लौंग दा लश्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी ओ जब से दिल हारा ओ बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी खेलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया खेलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया पूछे है तो वे सारी कुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जमके यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आगे फाड़े अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बबरी की दुल्हनिया तुझको बना
बेबी की रंग दी चोली है अंग्रेजी में खट पिट में डमरी बुरा न मानो होली है रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा हो रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हो बदरी की दुल्हनिया के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जमके तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया नातियां तुम्मा पै गईयां तू चंडीगढ़ तो आई नहीं तेनू देख के होके भरदे ने खड़े चौंका विच सिपाही नहीं टोटी ते काला दिल कुड़िए टोटी ते काला दिल कुड़िए जो दागे जन दे टुकड़े ते तेनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते तेनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझ जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सूढ़ी वे मैं fed up हो गई हूं मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते जचदा ए गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर ओ मैनू नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर ओ मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 काला